नया भारत टीवी 24 में आप सभी का स्वागत है। स्टोरीलैंड इंडिया वेब पोर्टल और मास कम्युनिकेशन संस्था के लॉन्चिंग के साथ नेशनल ब्यूटी पेजेंट प्रोग्राम संबंधी सारी जानकारी देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन गुरुवार 16 मार्च को लीड डिजायर कॉम्प्लेक्स कमरा नंबर 112 CTA ऑफिस हरिओम टावर के सामने में किया गया, जहां स्टोरीलाइन इंडिया की डायरेक्टर साधना कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि स्टोरीलाइन इंडिया एक वेब पोर्टल के रूप में काम करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि V3A ट्रेनिंग संस्था के साथ मिलकर इसी सेंटर पर मास कम्युनिकेशन संस्था खोला जा रहा है, जिसमें 3 तरह के कोर्स होंगे: क्रैश कोर्स, डिप्लोमा कोर्स और डिग्री कोर्स। इसके साथ ही एक स्टूडियो का निर्माण होगा, जिसमें साक्षात्कार के साथ ही कई तरह के अन्य शो भी डिज़ाइन किया जाएगा। आगे जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि स्टोरीलाइन इंडिया एक नेशनल ब्यूटी पेजेंट कर रही है, जो रविवार 19 मार्च को नोएडा में होगा, जिसमें रांची से BD इवेंट कंपनी और नोएडा के SK स्टार इवेंट कंपनी के साथ मिलकर किया जाएगा। ये स्टोरीलाइन इंडिया आज हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, जो एक वेब चैनल के रूप में काम करेगा। आप फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब के रूप में भी देख सकते हैं। और साथ में हम इसके तहत 3 प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं। बेसिकली अभी हमारा जो डिज़ाइन किया गया है कोर्स, वो डिज़ाइन है आपको क्रैश कोर्स, डिग्री कोर्स, जो हम फी स्ट्रक्चर भी बहुत नॉमिनल रखने वाले हैं, जिससे कि सारे लोगों के पास शिक्षा के रूप में जा सके और रिच कर पाए हम लोग। क्योंकि आपको पता है कि झारखंड एक आदिवासी क्षेत्र है, तो हम लोग चाहेंगे कि सारे बच्चे आगे हैं और मीडिया के क्षेत्र में भी अपना नाम कमाएं। और साथ में एक ब्यूटी पेजेंट हम लोग कर रहे हैं। इवेंट BD इवेंट कंपनी है प्रियंका जायसवाल जी का, उनके साथ जुड़ के स्टोरीलाइन इंडिया कर रहा है। SR इवेंट कंपनी है नोएडा का, जिसके सेक्टर 62 में अपकमिंग संडे को 19 मार्च को यहाँ से हम लोग 10 लोगों को ले जा रहे हैं, जो मिस्टर, मिस और मिसेज कैटेगरी में है हमारा। उनका नाम भी है मिस्टर, मिस, मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023, जिसमें यहाँ से लोग जा रहे हैं। एज ए जूरी मैं और प्रियंका जी जा रहे हैं। सब ग्रुप के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी हमारा ये ऑफिस रहेगा, जो हम V3A एकेडमी के साथ टाई अप करके आज यहाँ पर लालपुर में लीड डिजायर कॉम्प्लेक्स में चलाएँगे। अरशद सर मेरे साथ हैं, तो आप यहाँ पर भी आकर हमसे फेस टू फेस इंक्वायरी कर सकते हैं। एक अभी हमने डिज़ाइन नहीं किया है फी स्ट्रक्चर, लेकिन हम ऐसा डिज़ाइन करेंगे कि रिच सब जगह तक हो जाए। जैसे मैंने बोला भी कि ये एक आदिवासी क्षेत्र है, तो मुझे पता है कि जो अच्छे तबके के लोग आते हैं उनके लिए बहुत सारे यूनिवर्सिटी, प्राइवेट और गवर्नमेंट है जो जा सकते हैं। हम एक इंस्टीट्यूट जैसे नॉमिनल फ़ी रखेंगे और हम चाहेंगे कि उन लोगों की रिच हम तक हो और वो भी अपना कैरियर बना पाए। देखिए, मेरी जो ये एकेडमी है, ये V3A ट्रेनिंग एकेडमी है। V3A बेसिकली मेरी पेरेंट कंपनी है, मेरी अपनी खुद की कंपनी है, मैं उसका ओनर प्रोप्राइटर हूँ। और V3A ट्रेनिंग एकेडमी के अंडर में हम लोग एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का कोर्स करवाते हैं। और CT एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग एकेडमी जो है वो कोलकाता बेस्ड कंपनी है, जिसका मैंने फ्रेंचाइजी लिया हुआ है। और वो ये 1 साल का सर्टिफाइड डिप्लोमा कोर्स हम लोग ऑफ़र करते हैं। ये बेसिकली एयर हॉस्टेस, एयरपोर्ट सर्विसेज एंड होटल मैनेजमेंट, ये तीनों को ये पूरे तीनों के कोर्सेज यहाँ पे होते हैं, जिसमें बच्चे एडमिशन ले रहे हैं। और काफ़ी हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स अभी आज एयरलाइंस में जॉब भी कर रही हैं। रांची की लड़कियाँ को मतलब प्लेसमेंट मिला है। और उसके अलावा एक और हमारी एविएशन कंपनी है, जो मेरी खुद की अपनी कंपनी मैंने अभी जस्ट हाल फिलहाल में लॉन्च किया है, वो है आवान एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो वो उसका सारा का सारा कोर्स रांची में होता है। और ये भी 1 ईयर सर्टिफाइड डिप्लोमा कोर्स हम लोग ऑफ़र कर रहे हैं। आवान की सबसे बड़ी खासियत ये है कि हम लोग इसमें ऑन ईयर ट्रेनिंग करवाएंगे, जो आज तक किसी भी ट्रेनिंग एकेडमी ने नहीं दिया है। हम लोग अपने बच्चों को फ्री टिकट मतलब हमारी तरफ से अरेंज करके फ़्लाइट में उन लोगों को सफ़र करवाएंगे, और वो लोग जा कर के उन लोग माइन्यूटली उस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे। एयर होस्टेस के सारे फंक्शंस कैसे होते हैं, क्या होते हैं, एयरपोर्ट की सारी सर्विसेज वो खुद अपनी आंखों से देखेंगे, तो ज़्यादा अच्छा ट्रेनिंग उनको वहाँ पे प्राप्त हो सकती है। और चूँकि CTA का बेसिकली क्या है कि उसकी मेन ट्रेनिंग जो होती है वो कोलकाता में होती है, तो इसलिए हम लोगों ने रखा है कि कोलकाता, रांची दोनों जगह के हम लोगों ने ऑप्शन देते हैं इसमें, जहाँ से बच्चे तैयार हों, जहाँ से भी ट्रेनिंग करने की जो उनकी इंटरेस्ट होते हैं वो हम लोग उसको देखते हैं। नहीं, मेरी जो ये 2019 से मैंने स्टार्ट किया था CTA। ये पहले अशोकनगर में हुआ करती थी, और फिर अशोकनगर से मैंने लास्ट ईयर मैंने शिफ्ट किया है 2022 में यहाँ इधर लीड डिजायर कॉम्प्लेक्स में।
क्योंकि ये एक एजुकेशन हब एरिया है। अशोकनगर थोड़ा सा साइड हो जाता था, बट वहाँ पे भी रिस्पांस आते थे हमें, लेकिन कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया है। तो देन आई शिफ्टेड माय होल एकेडमी फ्रॉम अशोकनगर टू लालपुर। एजुकेशनल इन्वायरमेंट और वो जो है वो बहुत मायने रखता है, और जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो बहुत काफ़ी मायने रखते हैं स्टूडेंट्स के लिए। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एजुकेशन एनवायरनमेंट को देखते हुए ही मैं लालपुर आया हूँ, क्योंकि लालपुर बीइंग एजुकेशनल हब, तो ये इसको देखते हुए मैं यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ। नंबर 2, एज़ फार एज द फैकल्टी इज़ कंसर्न, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि आप सब जानते हैं कि झारखंड एक हिंदी बेल्ट माना जाता है। यहाँ पे इंग्लिश बच्चों की थोड़ी सी उतनी स्ट्रांग नहीं होती है, जबकि एविएशन इंडस्ट्री में सबसे मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए वो है इंग्लिश। अगर आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो वो खास उसके लिए हमने इंग्लिश ट्रेनर्स रखे हुए हैं, एक नहीं 2 ट्रेनर्स हमारी इंग्लिश की ट्रेनर जो ट्रेन करती हैं, जो बेसिक से बच्चों को सिखाती हैं। क्योंकि क्या है कि देखिए, मोस्टली जो बच्चे एडमिशन लेते हैं अदर देन CBSE से अलावा यहाँ पे जैक बोर्ड के बच्चे ज़्यादा आते हैं। झारखंड बोर्ड के जो बच्चे हैं उनकी इंग्लिश उतनी स्ट्रांग होती ही नहीं है। तो अगर इंग्लिश स्ट्रांग है तो फिर सब कुछ है, फिर देन दे डोंट नीड एनीथिंग, और फिर देन दे कैन नॉट हैव टू लुक बैक ऑल्सो, कि हम पीछे मुड़ के नहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब इंग्लिश हम लोग ज़्यादा सबसे पहले फोकस इंग्लिश स्ट्रांग करवाते हैं, उसके अलावा देन पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, फिर ग्रूमिंग होती है। इस तरीके से हर फील्ड के अलग अलग ट्रेनर्स हमारे पास में मौजूद है। कोई मैसेज देना चाहें? हम तो यही मैसेज देंगे कि भाई आज के दौर पे एविएशन इंडस्ट्री काफ़ी ग्रो कर रही है, और करियर प्रोस्पेक्ट व्यू से अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा मतलब प्लेसमेंट हम लोग अरेंज करके दे सकते हैं। और हम लोग की खासियत ये है कि हम लोग प्लेसमेंट अरेंज करते हैं, जो बहुत कम, ये नहीं कि ट्रेनिंग खत्म हुआ और सर्टिफिकेट दे करके बाय बाय टाटा कर दिया। नो, वी अरेंज द जॉब फॉर देम, प्लेसमेंट फॉर देम। क्या क्राइटेरिया होगा? क्राइटेरिया उनका 12th पास होना चाहिए मिनिमम। प्लेसमेंट का क्या क्राइटेरिया रहेगा? प्लेसमेंट का क्राइटेरिया ये है कि आफ्टर द ट्रेनिंग यही होता है कि भाई उनकी अच्छी, अगर इंग्लिश वगैरह अच्छी है, हाइट वगैरह अच्छी है, और पूरा अगर ट्रेनिंग उन्होंने अच्छे से पूरा मतलब पास कर लिया है, देन आई डोंट थिंक कि फिर उनको फिर, क्योंकि इंटरव्यू तक तो हम लोग पहुंचा देते हैं, बाकी अंदर में जो उनको जॉब मिलती है उनके कैलिबर भी मिलती है, बिकॉज वी आर नॉट सपोज टू गिव द जॉब। हम लोग जॉब देने वाले कोई नहीं होते हैं। आपसे कोई अगर कांटेक्ट करना चाहे, आपका वेबसाइट हो, कोई कॉल करने के लिए कुछ नंबर्स वगैरह हो या कुछ भी वैसा हो? जी हाँ, हमारा वेबसाइट है, CTA का वेबसाइट है। हम लोग गूगल में भी हैं, हम लोग फेसबुक में भी हैं, हम लोग इंस्टा में भी हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी हैं। तो इस तरीके से तो कहीं से भी कोई कांटेक्ट कर सकता है हमें। और एडमिशन का कैसे कर पाएगा स्टूडेंट्स का? क्या ऑनलाइन भी एडमिशन कर सकते हैं या ऑफलाइन ही होगा? नहीं, ऑनलाइन भी होता है एडमिशन। जो फार ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जो आ नहीं सकते, तो ऑनलाइन की भी सुविधा है हमारे पास में। और हम लोग जस्ट डायल में भी जुड़े हुए हैं, तो जस्ट डायल से भी हम लोग को काफ़ी लीड्स मिलते हैं। तो वो सारे स्टूडेंट्स मतलब ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे भी एडमिशन ले सकते हैं। नहीं, देखिए जनरली तो फ़ोन पे तो हम लोग फीस वगैरह डिस्क्लोज नहीं करते हैं, बिकॉज हम उन लोगों को इन्विटेशन देते हैं कि आप एक बार एकेडमी विजिट करें। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप लोग सबको पता है कि आज के दौर में बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है, जो जॉब के नाम पे, एयरपोर्ट जॉब के नाम पे लोगों से पैसे की ठगी कर रहे हैं। और ऐसे एक नहीं दर्जनों बच्चे मेरे पास आ चुके हैं और रोना रोए हैं और पैसे उन्होंने गंवाए हैं। तो क्या हर ऑफिस कार्यालय का जो ट्रायल चलता है, तो क्या आप स्टूडेंट्स को कुछ फर्स्ट टाइम में ट्रायल देंगे या डायरेक्टली और एडमिशन देके उनको ट्रेनिंग देंगे? नहीं, हम लोग देखिए पहले तो उन लोग को हम लोग अपना डेमो क्लास करवाते हैं। जैसे हमारी क्लासेस अगर हो रही हैं तो फिर इनको कहते हैं कि आप एक बार डेमो क्लास यहाँ पे अटेंड करिए, फ्री डेमो क्लास, कोई चार्जेस नहीं है। उन लोग जब डेमो क्लास अटेंड करते हैं उनको समझ में आता है कि हाँ कहाँ उनकी कमी है, कहाँ उनको चाहिए, देन दे टेक एडमिशन। तो 3 days 2 days ट्रायल होता है उसका? नहीं, 1 दिन 2 दिन बहुत है बस। वो 1 दिन 2 दिन में ही उन लोग समझ जाते हैं कि भाई हमको एडमिशन लेना है। और एडमिशन जब लेते हैं उसके बाद तो फिर ट्रेनिंग होती है, जो प्रोसीजर है हमारा पूरा बाकायदा ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के बाद फिर हमारा ट्रेनिंग कितने मंथ तक का है इसमें? प्रोसेस जो भी है, क्या मंथ है, क्या सेमेस्टर है, मतलब ट्रेनिंग एक्चुअली इनका 12 मंथ्स का इसका हम लोग का ट्रेनिंग होता है, जिसमें 9 मंथ्स की थ्योरी होती है और बाकी 3 मंथ्स का इंटर्नशिप होता है। जैसा कि आपने कहा कि मैं एक सोशल पर्सन हूँ, पर एक राज है कि मैंने भी मास कम्युनिकेशन में सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है। ठीक है, जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी उसी समय मैंने JVS से मेरा ग्रेजुएशन भी है, तो मैंने साथ में मैं मास कम्युनिकेशन का भी कोर्स करती थी।
और हम लोग बरियातू में एक सर थे, उनके यहाँ हम लोग जाते भी थे और उस समय कैसे न्यूज़ करते हैं और ये सारा कुछ मैंने सीखा भी है, लेकिन कभी मौका नहीं मिला कभी मतलब इसीलिए शायद मैं मास कम्युनिकेशन में नहीं आ पाई, पर मुझे भी शुरू से मास कम्युनिकेशन में बहुत इंटरेस्ट था। और साधना जी के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ, इनके साथ मैं बहुत सारा काम कर रही हूँ, मेरी इवेंट कंपनी भी है और हम लोग साथ में मिलकर काम करते हैं। तो इनको मैं बधाई देना चाहती हूँ कि इन्होंने ये वेब पोर्टल लॉन्च किया है और मैं आशा करती हूँ कि ये अपने इस जो लेके आई हैं इस पर इनको बहुत सक्सेस मिले। मेरा नाम काजल ठाकुर है। मैं पेशे से फैशन डिज़ाइनर हूँ। मुझे मास कॉम के बारे में तो ज़्यादा आइडिया नहीं है, पर मैं हमेशा साधना जी को देखती हूँ। बहुत ही एक्सपर्ट है और बहुत ही ट्रेंड है और मैं हमेशा इसको काम करते हुए देखती हूँ, इसलिए मैं इसके साथ जुड़ी हुई हूँ स्टोरी लाइन इंडिया में। तो बहुत बहुत बधाई साधना कुमार जी, और मैं बेस्ट विशेस इनके लिए कि ये आगे बहुत अच्छा काम करें और हम लोग साथ। थैंक यू सो मच। मेरा नाम नम्रता सोनी है। मैं मॉडल रह चुकी हूँ, सोशल वर्कर भी हूँ और अभी भाजपा से जुड़ी हुई हूँ। साधना जी का एक तरह से कह सकते हैं जर्नी मैंने देखा है। कुछ साल पहले से मैं इनको जानती हूँ, तब वो एक मदर के रूप में मुझसे मिली थी। मैं उनके एक शो में जज बनी थी और वो उनकी बेटी ने वहाँ पार्टिसिपेट किया था, वो विनर भी बनी थी। और तब से मैंने सोचा नहीं था कि ये इतना आगे जाएंगी। एक घरेलू महिला के तौर पर वो मुझसे मिली थी और आज वो जिस मुकाम तक पहुँची हैं और जब अपना वेब चैनल उन्होंने लॉन्च किया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएँ देती हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। मैं मधुलिका पाठक हूँ। मैं एक फैशन डिज़ाइनर हूँ और आज के ये स्टाइल लाइन स्टोरी के लिए मैं साधना जी को बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि इन्होंने ये शुरुआत की है। मैं हमेशा इनकी मैगज़ीन में हमेशा पढ़ती हूँ, बहुत बेबाक ये लिखती हैं और इसके लिए जो भी इन्होंने पहल की है और इसके लिए बहुत बहुत बधाई इन्हें। बेस्ट विशेस हमारे। एक सवाल है मैम, क्या लगता है कि आज के समय जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया है, और इस ऐसे में सोशल मीडिया कितना इफेक्टिव है आज के लोगों के लिए? सोशल मीडिया आज के टाइम में लोग शायद पेपर मॉर्निंग में बहुत बिजी लाइफ हो गई हैं, तो मॉर्निंग में लोग पेपर नहीं देख पाते हैं या न्यूज़ नहीं देख पाते हैं अपने बिजी लाइफ के चलते। तो लोग जहाँ भी बैठते हैं वहाँ अपने मोबाइल खोलकर सोशल मीडिया पे थोड़ा एक्टिव रहते हैं। न्यूज़ जो भी अब न्यूज़ आज के रहते हैं, वो करंट अफेयर्स रहते हैं, वो लोग उस पर देख लेते हैं। तो शायद सोशल मीडिया ज़्यादा इफ़ेक्टिव है आज के टाइम में लोगों के बिज़ी लाइफ में।